नहीं, जवाब दे रहा हूँ, आपकी जवाब दे रहा हूँ ना, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। और वो जवाब यही है कि आप लोग असल चीज को कवर कर रहे हैं। आप लोगों को बड़ा एक आर्टिस्टिक तरीके से आप लोग जो है भाजपा के विधायक की गलती को कवर करना चाहते हैं, जो नहीं कवर कर सक रहे। आप लोग एक्सपोज हो चुके। आप लोग जुमे के दिन कैमरा नहीं बल्कि तोप लेकर बैठे थे कि चलो अब मस्जिद से निकलते कि पकड़ेंगे विजुअल। बड़ी आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गए। हैदराबाद की आवाम ने कहा कि नो नो बाय बाय, हम आपके एजेंडे को हम सेट करने नहीं देंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये उस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद क्या था? क्या उसका रीजन है उस तरह का प्रोग्राम करने का, जिसमें चाइना के एम्बेसडर, चाइना के कौंसल जनरल और उसका ऑर्गेनाइजर एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं? क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के चाइना के ऊपर खामोशी और सरेंडर को वैलिडेट करना चाह रही है? वैलिडेट करना चाहिए इस तरह का सेमिनार रख करके? क्या हिपोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की? दिल्ली के उनके नेता बोलते हैं कि चाइना के बारे में, और उनका कर्नाटक के नेता और कुछ करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी 1962 की जंग से कुछ सबक हासिल नहीं की क्या? और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री की सरकार ने चाइना को 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की जमीन पर, जहां पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी, वो बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग, डेमचाक में हमारा कोई असर नहीं है वहां पर। तो एक अजीब है, दो नेशनल पार्टी अपने आप कहते हैं और चाइना के बारे में दोनों की एक हिपोक्रेसी चल रही है। सर, सवाल कश्मीर के पॉलिटिक्स में, कश्मीर के बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने इस पार्टी तोड़ी, कयास लगाए जा रहे हैं अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। ये पूरा जो कश्मीर का डेवलपमेंट है उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, कश्मीर में जो जब से 370 हटाने के बाद और उसके दौरान जो भाजपा कह रही थी कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा, टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। भाजपा ने कश्मीरी पंडित का मुद्दा बनाया, आज भी कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चौथी बात यह है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन से जो नए असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया, वो बिल्कुल जेरिमेंडरिंग किया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक कमेटी है जिसमें भारत के एक्स होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि ये डिलिमिटेशन करके वहां पर जेरिमेंडरिंग हुई है। अब ये जो आज़ाद साहब जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं, अब नहीं मालूम कहां तक वो कितना असरअंदाज होंगे, कश्मीर में क्या होगा और क्या करेंगे वही बता पाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी का तो बुरा हाल है, एक के बाद एक पूरे नेता उसको खुदा हाफिज कर रहे हैं। आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? उन्होंने लीडरशिप पे फिर से सवाल खड़ा किया है, नॉन सीरियस बोला है राहुल गांधी। नहीं मालूम, ये आज़ाद साहब ही खुद बता पाएंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बरसों से कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे और उन्होंने कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, नेताओं और प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। तो जाहिर है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा वो खुद बता पाएंगे। जयराम रमेश बोलते हैं आज़ाद साहब मॉडिफाइड हो गए हैं। अब नहीं मालूम, वो उनसे पूछिए। दोनों एक दूसरे से साथ ही बैठते थे राज्यसभा में, अचानक वो बोल रहे हैं तो देखना पड़ेगा उनको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बता पाएंगे। आप कैसा देखते हैं पूरा मसले को, कैसा देखते हैं? आजाद लीविंग कांग्रेस पार्टी, कैसे आपको इसको पूरे इस तरह से नहीं, गुलाम नबी आज़ाद जो है एक कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हैं और 1970s में वो शायद कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे और अपने लंबे सियासी सफ़र में वो सिर्फ 2 मरतबा ही लोकसभा के मेंबर रहे।
फिर उसके बाद मुख्तलिफ कांग्रेस के जो वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर रहे उनके साथ उन्होंने काम किया, और जब उनका आखिरी दिन था राज्यसभा में, उस दिन देश के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब बड़े जज्बाती हो गए, और अब उसके बाद आज़ाद साहब आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो नहीं मालूम क्या वजूहात होंगी, क्या वजह होंगी, वो खुद बता पाएंगे, मगर यह भी कहना मुश्किल है कि वो कश्मीर की सियासत में कितना सरअंदाज होंगे। सर, परसों आपने एक अपील की थी और कल हमने देखा कि पूरा शुक्रवार जो है शांत रहा है हैदराबाद में, लेकिन अब ऐसे कुछ वीडियोस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि फांसी नहीं देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये अमन जो है वो लंबे समय तक बरकरार है, इसके लिए देखिए, मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप अगर वायलेंस के ताल्लुक से बात करेंगे, हिंसा और तशद्दुद के लिए आप बात करेंगे, तो फिर कानून अपना काम करेगा और काम करना भी चाहिए। आप तशद्दुद, वायलेंस, हिंसा के लिए अगर आप इस तरह की बातें बकवास करेंगे तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह की बकवास करेंगे और कोई वीडियो जारी करेगा, तनाव का माहौल पैदा होगा, तो फिर आपको इस शहर में, शायद आपको इस शहर का सुकून, चैन, यहाँ की आबोहवा पसंद नहीं आ रही होगी, तो हो सकता है कि शायद आपको चंचलगुड़ा और चेरलापल्ली की हवा ज़्यादा पसंद आ जाए, तो वहाँ पर शायद आपको अच्छा लगेगा। तो वही दिखता है हमको कि जब शहर हैदराबाद में जो चैन और सुकून की सांस लोग ले रहे हैं, पिछले 8 साल से यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ है, और मुल्क में और पूरे हर जगह पर महंगाई, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको शहर की आबोहवा शायद रास नहीं आ रही होगी। तो जाहिर है उनको लगता है चंचलगुड़ा और चेरलापल्ली में जो इनका दोस्त है वहीं पर इनको भिजा कर शायद अच्छा रहेगा वहीं पर रहना उन लोगों के लिए। सरकार को देखना पड़ेगा इनके बारे में। ईडी एक्ट के खिलाफ माना जा रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद बिल्कुल ये तो ओपन सीक्रेट है कि भाजपा आज भी अपने उस एमएलए की मदद कर रही है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि बीजेपी सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही है सस्पेंशन के नाम पर, और अभी 2 दिन पहले आप ही के बिरादरी के लोगों ने मुझे एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें उनके हेड ऑफिस से कोई महाशय हैं जो तयखुन दे रहे हैं कि भाजपा उनके साथ है। तो खैर जो भी कानूनी जंग होगी वो हम उम्मीद करते हैं कि टीआरएस की हुकूमत उस कानूनी जंग का सामना करेगी और अच्छे मौसर तरीके से उस केस की पैरवी करेगी। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष वंडी संजय, उनका कहना है कि क्योंकि मुनव्वर फारूकी को बुलाया गया, सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, ये कॉमेडी शो करवाया, इस वजह से तनाव हुआ हैदराबाद। अब देखिए, जो वीडियो जारी करता है इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो क्या कॉमेडी कर रहा था या फिर शहर के अमन को बिगाड़ना चाहता था? वो उस पर बात करे, वो अपने लोगों को रोके, अपने पार्टी के नेताओं को समझाएं और उस बात को समझिए कि शहर हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करती कि यहाँ पर अमन, एक परमानेंट अमन बन चुका है, उसको कमज़ोर किया जाए। तो जो कुछ भी हालिया दिनों में हैदराबाद में हुआ, जो बीजेपी के एक विधायक की वाहियात वीडियो के बाद हुआ, भाजपा यहाँ की जनता की वो समझ नहीं रही है। यहाँ की जनता सुकून और चैन और अमन से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। यहाँ की जनता ये देख रही है कि ट्रैफिक का मसला है, जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मसला है, यहाँ पर आरटीसी के बसेस की ज़रूरत है, रोड वाइडनिंग की ज़रूरत है, महंगाई का एक बहुत बड़ा मसला जो बीजेपी ने खड़ा कर दिया उससे गरीब पिट रहा है, बेरोज़गारी, नौजवानों का मुकद्दर बीजेपी ने बना चुकी है। ये मुद्दे हैं। अगर उसका डाइवर्ट करके इस तरह करना चाह रहे हैं तो वो नाकाम साबित होंगे और वो पल्स को नहीं समझ रहे हैं आवाम की। लेकिन आप
क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं कि मुनावर फारूकी को टीआरएस और केटीआर बुलाने से ये बवाल हुआ। अगर नहीं बुलाते तो सही रहता। इस बात को मानते हैं आप कि बुला करके जो पहले इसका ऐसा है ना, आपके सवाल में उस शख्स के लिए बड़ी मोहब्बत है जिसने वीडियो जारी करके पूरे हैदराबाद में है बिल्कुल है। कंडेम करते हैं। नहीं, सुनिए आप भी कंडेम करिए मुनावर फारूकी ने जो कहा था। देखिए, आप करते हैं सर, मुनावर फारूकी ने जो कहा था उसको कंडेम करते हैं सर। देखिए, आप एक एंकर का रोल बहुत अच्छा अदा कर सकते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो जो मोहतरमा जो हमेशा हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आप पीछे पड़े रहते हैं, आपकी जगह पे मोहतरमा आपको एंकर बना दिया जाए तो मुझे यकीन है कि आपके चैनल की टीआरपी में और थोड़ा बहुत इजाफा हो जाएगा। नहीं, जवाब दे रहा हूँ, आपकी जवाब दे रहा हूँ ना, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। और वो जवाब यही है कि आप लोग असल चीज को कवर कर रहे हैं। आप लोगों को बड़ा एक आर्टिस्टिक तरीके से आप लोग जो है भाजपा के विधायक की गलती को कवर करना चाहते हैं, जो नहीं कवर कर सक रहे। आप लोग एक्सपोज हो चुके। आप लोग जुमे के दिन कैमरा नहीं बल्कि तोप लेकर बैठे थे कि चलो अब मस्जिद से निकलते कि पकड़ेंगे विजुअल। बड़ी आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गए। हैदराबाद की आवाम ने कहा कि नो बाय बाय, हम आपके एजेंडे को हम सेट करने नहीं देंगे।